तो हम हमारी डिग्री है देवता की, और देवता बनने के बाद प्रेसिडेंट भी किसको मानते हैं, किसके आगे झुकते हैं, चाहे वो सुपर पावर हो, तो कितनी बड़ी डिग्री है। और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे अगर पूरा वर्षा लेना है तो पूरा डैश पूरा वर्षा लेना है तो पूरा निश्चय बुद्धि, पूरा श्रीमत पर चलना है। पूरा वर्षा लेना है तो पूरा, कई बार बाबा ने वो वर्ड यूज किए, पूरा बेगर बनना पड़े। पूरा वर्षा पूरा बेगर। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 12:1। मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। अच्छा, प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? तुम अभी जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है। दान करते, क्या दान करते हैं? हम्म हम्म। बाबा कहते तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन, भारत तो क्या विश्व के कल्याणार्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है, क्योंकि अभी हम ईश्वर के अकॉर्डिंग तन मन धन बाबा को लगाते हैं। तो फिर वो भक्ति में भी दान की प्रथा अभी के कारण शुरू हुई। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। अच्छा गीत है, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को भी समझाते हैं, नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते, देखो समझते तो समझा सकते, नहीं समझते या मतलब समझा नहीं सकते, मतलब समझे नहीं। और अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया, हाँ हमने समझा है लेकिन अगर हमने समझा नहीं सकते हैं तो गोया डिसर्विस। गोया कुछ भी नहीं समझते। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है, ये हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवता है, देखो वो जैसे कुछ कुछ टेक्निकल बातें होती है दुनिया में, वो सब लोग सपोज कोई में वो वोकैबलरी अच्छी होती है, कोई में नहीं होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ अनुभव की बात होती है उसमें तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है ना कि मेरी बहुत वोकैबलरी अच्छी हो, बल्कि तो जितना, अब जैसे मैंने बाप अनुभव किया, ज्ञान को, नथिंग न्यू को अप्लाई किया और मैं मुझे क्लियर हो गया, तो अब इसको सुनाना है, नेचुरल सुनाना है तो समझा सकते हैं।
उसके लिए बहुत बीएड, एमएड, बीटेक, एमटेक की जरूरत नहीं है ना। जो है वो सुनाना है, फीलिंग्स को बताना है। इसलिए बाबा कहते हैं देवताएं जिनके चित्र भी है, मनुष्य को देवता बनाते, तो गोया वो देवता भी है नहीं। देवताओं के गुण गाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी है, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया है, वह तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण है नहीं। जहां गुण नहीं, मतलब फिर क्या होगा? जहां गुण नहीं, वहां जरूर अवगुण होगा। तो वह तो देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। अब देखो, वैसे भी कितना बोलते ही रहते हैं ना कि 50 साल पहले जमाना अच्छा था, 100 साल पहले और अच्छा था। तो ऐसे करते डेट बैक करते करते क्या प्रूव होता है इसका मतलब? हम्म। तो पहले बहुत अच्छा था ना। तो इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और कोई धर्म था ही नहीं। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में, और अवगुण वाले मनुष्य है कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनावे? गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। यह महिमा तो है परमपिता परमात्मा की। है तो देवता ही भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण है, उनमें अवगुण है। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सदगुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते? इतने गुणवान और फिर अवगुणवान अवगुणी, नया नाम। कितने हम अभी अपने आप को देखो, अभी भी हम कहते कि हम संसार के अकॉर्डिंग नहीं है जमाना, मतलब हम इस संसार के लायक नहीं है। कब देखते होंगे तो कंपेयर करते तो लगता है ना ऐसा? क्या लगता है? हम लोग बाकी औरों की तरह नहीं है। कोई भी रिलेटिव्स को देखो, तो बाबा कहते हैं इतने गुणवान, तो सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते? कैसे ऐसे बन गए फिर? अभी भी ऐसे नहीं तो एकदम जब कर्मातीत होने ही वाली है, तब कैसे हो जाएंगे? और फिर वो फिर कैसे हो गए थे? कौन बनाता है ये तुम बच्चे जानते हो। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं। इस समय तो वो गुण किसी में नहीं है। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं है वैष्णव संप्रदाय, और इस समय के मनुष्य है वो है वैष्णव संप्रदाय। देवता कैसे? वैष्णव संप्रदाय कैसे? विष्णु कुल के वैष्णव संप्रदाय। इसे दिल्ली में है कि नहीं वैष्णव संप्रदाय? वैसे कम है। बॉम्बे में वो गुजरात साइड और बॉम्बे में बहुत है वैष्णव संप्रदाय। मतलब वो विष्णु के वंशज अपने आप को मानते हैं, और पूरा उनका वैष्णव भोजनालय जैन से भी और आगे आगे का स्टेप है। वैष्णव भोजनालय स्पेशली कई जगह वैष्णव भोजनालय है। प्याज लहसुन तो क्या,
मतलब वो जो पूजा आदि करते हैं वो सब नियम का पालन करते हैं, बाल गोपाल की सेवा होती है उनके, वो भोजन बनाते हैं, वैष्णव मंदिरों में जाते हैं। हाँ। तो खान पान आदि कितना गंदा है। देवता है वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य है रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, गाया जाता है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन। बाप खुद कहते मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना कराता हूँ। ये ब्राह्मणों का यज्ञ है ना, वह विकारी ब्राह्मण कुख वंशावली, यह है मुख वंशावली। बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। यह बेहद का बाप साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा। अच्छा, बाबा को साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? हर चीज के पीछे लॉजिक है। हाँ, उसको थोड़ा 95%, थोड़ा 5% और एक्यूरेट बताओ। 5%। साहूकार भी कहते हैं हमको धन उसने दिया। तो जो उनको भी देने वाला है वो कितना साहूकार होगा। समझा? कितने अच्छे लॉजिक। आज ही मुझे क्लिक हुई है बाबा ने आज का। क्योंकि साहूकार भी कहते हमको ईश्वर ने धन दिया। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, तो दिया उसने, तो फिर वो कितना होगा। एक बार एक बहन, एक माता थी, तो वो बहुत निश्चय बुद्धि, बहुत पक्की, बहुत मधुबन आती थी। लेकिन सब मधुबन वासी को कहती थी मैं बहुत गरीब थी। गरीब मतलब बाबा ने मुझे सब, बाबा मिला मुझे, सब कुछ मिला, लेकिन बहुत गरीब हूँ मैं, क्योंकि 2 साल मुझे इकट्ठा करना पड़ता है, फिर मधुबन आ सकते हैं। तो ऐसे सबको, तो एक मधुबन निवासी ने कहा कि अच्छा, बुलाया उससे बात, उसको भी बोला। तो बोला अच्छा, आपको एक तरफ कुबेर का पूरा धन आपके पास है, आपके सामने रखा है पूरा फुल, और एक तरफ शिव बाबा, उसके पास कुछ भी नहीं है। आप दोनों में क्या चूज करोगे? बोलो क्या चूज करोगे? ठीक है, वो माता ने क्या बोला होगा? अच्छा, उसने कहा कि शिव बाबा। हम्म, तो उसने कहा देखो शिव बाबा, तुमने सारा कुबेर का धन छोड़ के शिव बाबा को चूज कर दिया, वो शिव बाबा तुम्हारे साथ है, तुम गरीब हो। उसके बाद से वो, मतलब बात तो वही थी, उसके बाद से वो संकल्प उसका चला गया। तो बहुत अच्छी हो गई। तो बाबा कहते तुम्हें बाबा धनवान बनाते, इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो, तो कितना उच्च पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने उच्च कर्म सीखते हो, तो तुमको जरूर फल कितना अच्छा मिलना चाहिए। देखो वो थोड़ा सा एक कर्म अच्छा करते, दान चाहे संकल्प नहीं होता है, संकल्प तो इतने अच्छे होते ही नहीं है ना, उनके तो श्रेष्ठ कहाँ होते हैं, फिर भी उतना फल मिलता है। तुम कितना श्रेष्ठ फल कर, श्रेष्ठ संकल्प ही सारा समय। हम तो नेगेटिव या व्यर्थ कितना है, नेगेटिव भी नहीं, व्यर्थ कितना है वो देखते हैं, तो हमको फल नहीं मिलेगा। स्वर्ग नहीं आएगा संसार में। सुलभाबेन, आएगा कि नहीं आएगा? देखो दुनिया को और हमको देखो, तन मन धन अर्पण करते हो, वह भी तन अर्पण किया। तन के अकॉर्डिंग चलते हैं या श्रीमत अकॉर्डिंग चलते?
तो तन अर्पण किया। तो ठंड में भी आ रहे तो किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? तो तन अर्पण किया। मन किया ही है। धन अर्पण किया, वह भी ईश्वर अर्थ, कोई के थ्रू। ये रिवाज भारत में ही है। देखो, अर्पण करने का मीनिंग क्या है? अधिकार उसका है, अब उस पर उसका अधिकार है, उसके अकॉर्डिंग चलना, इस कॉल्ड अर्पण करना। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं, तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याणार्थ करते हो, तो उसका एवजा मिलता है। मनुष्य से तुम ऐसे करते हो तो तुमको एवजा मिलता है, रिवॉर्ड, मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते ऐसे फल मिलता है। हम साक्षियों देखते रहते, कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। हुआ? कितना परसेंट कहेंगे? हाईएस्ट 100% कितना हुआ है? कितनों का नहीं हुआ? चलो 90%। 90, 2 साल में 90%, 80%। 80% कम है क्या? दीपिका बन का है 75%। नहीं, चेंज तो पूरा ही हुआ है ना। तन बदल गया, मन बदल गया। अगर हम केवल पवित्र रहते हैं ना, सिर्फ पवित्र रहते हैं बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग, तो 50%। मुरली सुनते वो तो 30-40% में आता है। फिर नियमों पर चलते, खान पान की शुद्धि करते 75%। और फिर सेवा आदि तो फिर वो तो बाय प्रोडक्ट है। फिर जैसे जैसे संपूर्ण बनते 100%। तो जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते ऐसा फल मिलता है। हम साक्षियों देखते रहते, कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। बाप कहते, ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है, भारत में देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए, चित्रों बिगड़ समझेंगे, पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। मतलब हम देवी देवताओं को उस तरह से मानते नहीं है। चित्र दिखाने से समझेंगे कि यह देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया और राजयोग सिखला रहे हैं। यह उनके 84वें जन्म का भी अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सिखाना है। ड्रामा अनुसार भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो। वो कहते पता नहीं मानते हैं। अब हम क्या कहते? एक है वो, कोई भी क्रिकेटर है, कोई सेलिब्रिटी, उसको मानता है, जानता है। और एक है वैसे के वैसे खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है। कौन ज्यादा मानता है? तो देवताओं को एक है मानना, तब तो मंदिरों तक सीमित रखा हमने उनको। एक है वो जीवन, लाइफस्टाइल खुद में आ रहा है, तो मानने से ऊपर नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं चित्र दिखाने से समझेंगे ये देवताओं को मानते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो, और बच्चे फिर तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। देखो वापस आज याद किया बाबा ने। और बच्चे इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर से देवता बन रहे। बाबा के महावाक्य कब के थे? उस समय सम्मुख। पर आज तक कितने आत्माएं देवता बन गई? वो वाले महावाक्य।
इस समय 84वें जन्म में क्या बनना है? आज क्या चल रहा है? आज का थीम बेगर बनना। 84वें जन्म में बेगर बनना। पूरे बेगर जरूर बनना है। पूरा बेगर बनो। बोलो तनुज भाई, बनना है बेगर? रेडी? सोच के उत्तर दो। हाँ, तो बेगर बनना रेडी है? बेगर मतलब लोग रिच बनने के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, और यहाँ हमारी ट्रेनिंग है। शशि बहन, क्या ट्रेनिंग है? बैगर टू प्रिंस, बैगर बन के बेगर पहले, प्रिंस बाद में। हमारी बेगर बनने की ट्रेनिंग। बेगर, बेघर, मेरा कुछ भी नहीं, ये फीलिंग। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं, निराधार। तो यहाँ है बेगर की ट्रेनिंग, यहाँ है मरने की ट्रेनिंग, आर्ट ऑफ डाइंग। दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग, वहां रिच की ट्रेनिंग। कितना डिफरेंट है। उल्टा ज्ञान नहीं है ये तुम्हारा, उल्टा थोड़ी, पूरा ही उल्टा है पूरा। ये शरीर ही अश्व है जो स्वाहा हो रहा है, तो आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। ये शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है हम बाप के बने हैं, दूसरा न कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। मैं आत्मा, देखो ऐसे थोड़ी, मैं आत्मा इस जीव द्वारा परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। किसके मेरे डायरेक्शंस है? वो बोल देते ना प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स है, इतना पत्ता भी हिल नहीं सकता। परम पिता के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाप कहते योग भी सिखाओ और सारे सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वह ठहरेगा नहीं। ऐसे नहीं सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी का कुल का है या गरीब कुल का है? सॉरी, तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। एक गाया जाता है ना, राम सीता एक, राजा रानी एक, प्रजा तो बहुत है। तो एक बनने के लिए मेहनत करना है या अनेक बनने के लिए मेहनत करना है? अच्छा, साक्षियों देखने से पता पड़ता है कि यह साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कैसे पता चलेगा? ये साहूकार राजाई कुल का है, सत्युग वाला। जैसे यहाँ भी पता चलता है ना भाई, राजाई कुल का है, बाहरी वे से पता चलता है ना, तो यहाँ भी पता चलता है गरीब कुल का है। चाल कैसे? चलन, चाल चलन से। हाँ, कैसे पता चलेगा राजा ही कुल का है? ये तो राजा का बच्चा है, शेर का बच्चा है। सब कुछ अर्पण करेंगे। कोई माया से कैसे हारते हैं? हार गए, बस ये बात हो गई, हार गए। जो भागंती भी हो जाते, माया एकदम कच्चा खा जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो, मतलब वन ऑफ द सिम्टम है ना, किसी भी वैसे माया। एक है एक्सट्रीम की भागंती हो गए, एक है माया से हार गए। माया से हार गए मतलब विकारों से नहीं, माया और विकार अलग अलग है। छोटी छोटी बातों में हार गए। हाँ, ऑन टाइम नहीं तो भी हार गए। अमृत वेले में थोड़ा ठंड ने हरा दिया, थोड़ी कुछ बात हो गई, हार गए। ये सब हारने के सिम्टम्स। तो इसलिए बाबा पूछते राजी खुशी हो,
माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं पड़ते हो। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजीत कर देते हैं। ज्ञान और योग में न रहने के कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। श्रीमत छोड़ मनमत पर चल पड़ते, माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी यह ज्ञान की है। चलो हो गया, कल पूरे दिन बेहोश हो गए, माया एकदम हावी हो गई, ठीक है, खाओ संजीवनी बूटी। उस दिन अगले दिन तो मुरली बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन ज्यादा मिस करेंगे ना तो वो भी एक संस्कार बन जाएगा। बीमार रहने का भी एक संस्कार होता है। कोई को आदत पड़ती है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होता रहता है, जुकाम होता रहता है। तो ये बातें सभी इस समय की है। वास्तव में संजीवनी बूटी ये ज्ञान की है। इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। सबको अनुभव है ना? जैसे ही मुरली सुनी, ताकत आ गई। तो ये बातें सभी इस समय की है। सीताई भी तुम हो, राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं। जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया, रावण लोग फिर चुरा ले जाते थे। अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। वो एक था ना, हाँ, बाबा को तो तरस पड़ता है, देखते हैं कैसे माया थप्पड़ सिंध में छुड़ाया ना, मतलब दादियों को निकाला ना, घर वाले छुट्टी नहीं देते थे, कैसे छुड़ाया। अच्छा, बाबा को तो तरस पड़ता है, देखते कैसे माया थप्पड़ लगाए, बच्चों की बुद्धि ही एकदम फिरा देती है, थप्पड़ से करती है, प्यार प्यार से नहीं। राम से बुद्धि फिर रावण की तरफ कर देती है। जैसे एक खिलौना होता है, वो बाबा के सामने किसी ने, कोई भाई ने खिलौना लाया था, राम और रावण, सीता थी बीच में। तो नहीं, जैसे ही राम आता था तो सीता सामने देखती थी, जैसे ही रावण आता था तो उसका मुंह उस तरफ हो जाता, वो राउंड सर्कल होता था, सर्कल घूमता था। तो जैसे खिलौना होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण, इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती, फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुस्तर है, चूहे मुआफिक काट कर खाना खराब कर देती है। पहले माया के थोड़े अलग अलग रूपों का वर्णन है। पहले भागंती, अच्छा, फिर चूहे मुआफिक काट कर, कैसे काटते हैं चूहे मुआफिक? छोटा रूप माया का, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, पता भी नहीं चलता है और दूसरा भाग जाती है जैसे ही देखो ना। इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है। ये संग छोड़ा, ये मुरली छोड़ी, बस काफी है माया के लिए। बच्चे, कठिन चढ़ाई है ना। अपनी मत माना रावण की मत, अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन। अपनी मत, मैं सोचता हूं ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ना ऐसे है, मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे, बहुत बदनामी कराते, ऐसे सभी सेंटर्स पर है। हम सभी को अनुभव है ना, जब हम बाप की मत पर चलते हैं ना तो अंदर में जोश आता है, एक नशा रहता है, उमंग रहता है, एक एनर्जी होती है, गरमाइश होती है जिसको कहेंगे ना। और रावण की मत पर चलते तो ठंडे होता है। तो बाबा अपनी उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएगा, बहुत बदनामी कराते, ऐसे सभी सेंटर्स पर है। नुकसान फिर भी अपना करते,
सर्विस करने वाले, अब ये बदनामी करने वालों की बात बताइए, सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे, दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम, कितना कल्याण करेंगे? स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है, बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने ये चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते, परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि ये कब आए। मंदिरों का रिवाज अभी भी है ना, बनाते हैं, पर जो बनाते हैं उनको पता है इसके बारे में, किसको ये पता ही नहीं कि ये कब आए। इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया, जो सभी उन्हों को याद करते हैं। तुम जानते हो, मंदिर होना चाहिए किसका? एक ही दिल वाला का। सब रॉन्ग, ये एक ही काफी है। हाँ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा? शिव बाबा के मंदिर से तो कुछ तो होगा ना। कितनी सारी मतलब अनोखी बातें शिव बाबा के मंदिर का। ये वो खजुराहो में जब वो सबको, सबके वो क्या उसको बोलते हैं ना, वो ध्वंस कर रहा था ना औरंगजेब, सब देवी देवताओं के, देखो ना, खंडित, हाँ, मूर्ति को खंडित कर दिया, किसी के नाक को ऐसा है, किसी गरुड़ का वो बहुत। लेकिन जब वहां पहुंचा शिव बाबा के शिवलिंग के पास, तो वहां एकदम लाइट उसको दिखाई दिया, वहां कुछ नहीं कर सका, इसलिए वो खाली मंदिर के वो वाला बाहर तोड़ सका, वहां नहीं कर सका। दूसरा, शिवलिंग ऊपर से लाता है, लेकर आते हैं, द्वार से नहीं लेकर आते। तो कितनी अनोखी बात है ना शिवलिंग के बारे में, कितनी सारी। तो बाबा इसलिए कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा? वो कोई कल्याणकारी नहीं है, शिव का मंदिर बनाते, वह भी अर्थ रहित। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं है। मंदिर बनावे, ऑक्यूपेशन को न जाने तो क्या कहेंगे? सोचने की बात है ना, जिसका मंदिर बनाते वो क्या क्या करते हैं कुछ नहीं पता। जब स्वर्ग में देवताएं है तो मंदिर होंगे? विनोद भाई बोलो। राज भाई। स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं होंगे। अरे देवी देवता खुद चैतन्य होंगे तो जड़ मूर्ति की क्या जरूरत है? और परमात्मा की जरूरत नहीं, तो इसलिए परमात्मा का मंदिर नहीं। मंदिर मतलब क्या? जड़ मूर्ति वहां होती है, मूर्ति की स्थापना होती है, वो सामने ही दिख रहे, श्री कृष्ण खेलता हुआ नजर आएगा तो फिर मंदिर कौन जाएगा उसके लिए? हाँ, मतलब इन्हीं के होंगे ना, मंदिर तो होते ही इन्हीं के हैं, ये सामने होंगे। हाँ, तो जो मंदिर, तो जब स्वर्ग में देवता है तो मंदिर होते ही नहीं, जो मंदिर बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए। लक्ष्मी नारायण कब आए थे? उन्होंने क्या सुख दिया था? कुछ समझा ही नहीं सकते। इससे सिद्ध है बनाने वाले और बनने वाले, इससे सिद्ध है। अब देखो और प्रूफ, ये प्रूफ क्या प्रूफ हो जाता है? जिनमें अवगुण है वह गुणवान के मंदिर बनाते हैं, उनसे ऊपर वालों का तो छोटे वाले मंदिर बनाते हैं ना। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए।
कौन सा सर्विस करे आज? उनको पूछो ये कौन है, क्या किया था, किस लिए बना रहे हो, कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भल चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु दोनों की चलती है। अच्छा, फिर रात्रि क्लास। यहाँ सभी बैठे समझते हैं हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है 28/6/68। रात्रि क्लास की हमेशा डेट आती है। रात्रि क्लास मतलब शिव बाबा रात को भी आते थे। देखो रात को कितने बजे क्लास होती थी मालूम है वहां? 9 बजे, 8:30। तो बाबा आते थे रात्रि क्लास में। यहाँ सभी बैठे समझते कि हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्मा अभिमानी हो बैठना, इसको कहा जाता है। ऐसे सभी सभी ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्मा है, बाबा के सामने बैठे हैं, मैं आत्मा हूं, ये अनुभव, ये फीलिंग होती है, हुई। अब बाबा ने याद दिलाया, नहीं थी ना? नहीं अभी थी, अभी नहीं थी। अब बाबा ने याद दिलाया तो स्मृति आएगी ना, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है। यहाँ वालों का नहीं है, यहाँ तो सब अलर्ट है। भाई किसी के कान बंद तो नहीं है, कहीं याद तो नहीं किया कोई? ये जो ऑडियो में सुन रहे हैं उन सबके कान खुले हैं? नहीं पता। तो बाबा कहते हैं बुद्धि बाहर कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे वे कमाई कर रहे हैं। बहुत का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वो जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है शरीर नहीं है, बाप नॉलेजफुल है, तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे इम्तिहान सामने दिखाई दे रहा है, अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देहाभिमान विक्रम के कारण विक्रम होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा अगर देहाभिमान के कारण विक्रम हुआ, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। अच्छा वहां जाते हो जब ये हो जाता है ना, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सदगुरु के निंदक ठौर न पाए। ठौर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है। और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होता नहीं है, यह है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह न सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वो तो समझते शांति में ही सुख है, वहां तो न दुख न सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है कि इनमें इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। सभी से तकदीर किसकी? किसकी बोलो ना, ये देखा है एक आवाज आई। हाँ हाँ तो किसकी? इतनी ठंड में आए मुरली रोज सुन रहे हो तो नहीं है तकदीर? हाँ हमारी। 40% तो है।
फिर बाद में पवित्र भी रह रहे हैं, हो गया 50%। हाँ, वो भी तकदीर है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है, सभी से तकदीर ऊंची है, ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते। कुछ पूछ रहे थे? वहां उनको ये ज्ञान ही नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं, हम अभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं, ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है, वो सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, डरना नहीं है। महात्माएं कभी डराते भी है। एक बार एक माता बंगाल की, बहुत अच्छा मतलब अच्छी फैमिली के वेल ऑफ थी, और मतलब ज्ञान 4-5 महीने हुए तो फिर छोड़ दिया। और वो एक बाबा जी का सत्संग करती थी, सिद्ध बाबा थे वो, जो वो वचन बोल दे वो सिद्ध हो जाता था, बहुत सिद्ध थे। ज्ञान में आई तो वो सब छोड़ दिया। फिर 4-5 महीने हुए, उसके वो पता चला उसके बाबा जी को, उसने मैसेज पहुंचाया कि शीघ्र आ जाओ। बोला ठीक है। पता चला ब्रह्मा कुमारी में गई है। तो अभी फिर वो सम्मान तो है ना उतना, तो गई फिर। तो वो कर रहे थे सत्संग, पूरा सभा बैठी थी, बहुत बड़ी पंडाल लगा हुआ था, और पहुंची। जैसे ही वो पहुंची, महात्मा जी ने देखा, वो तो तिलमिला गए, और उधर सभा के बीच में ही बोला कि तुमने हमको छोड़ा तो तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुम को गॉड कैंसर, मतलब गले वाला कैंसर, तुम तड़प तड़प गॉड कैंसर होकर तड़प तड़प कर भरी जवानी में मरोगे। उसके तो बेचारे 4-5 महीने ज्ञान में हुए थे, तो पैर तो कांपने लगे सब एकदम, क्योंकि उसके वचन सिद्ध थे। कुछ बोले नहीं वो तो। फिर उसने दीदी थी वहां, मनमोहिनी दीदी थी उन दिनों, बाद में फोन किया दीदी को। दीदी ने कहा कि आप मधुबन आओ। मधुबन में आए। उन दिनों बाबा आते थे हिस्ट्री हॉल में, 2 बार आते थे हफ्ते में। बाबा आए थे, फिर बाबा से मिलाया, बाबा ने दृष्टि दी पूरा। तो अंदर तो बहुत संकल्प था, पूरा ऊपर से नीचे बाबा देख रहा था, दृष्टि दिया। बोलो बच्ची क्या बोलना है? तो बाबा को ये बताया, बाबा ऐसे ऐसे। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, अगर तुम सोचोगे तो बाबा कुछ भी नहीं कर सकता है, और अगर तुम नहीं सोचोगे तो शिव की गारंटी है तुमको कुछ नहीं होगा। बस। तो अब वो आत्मा 85 इयर्स ओल्ड है। बोला मेरे को, उसको पूछते हैं तो बोला मुझे सिर दर्द भी क्या होता है वो भी नहीं पता, और फर्स्ट क्लास सेवा करती है, मधुबन आती है। हम्म। बाबा मिल गया ना। तो बाबा कहते हैं ना, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे ये देही अभिमानी है, बाप समझाते तुम स्टूडेंट हो। जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी, ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हम ईश्वरीय परिवार में है, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर उच्च पद मिलेगा।
बाबा ने समझा है ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। मधुबन में बहुत समय तक बैठ सकते। अच्छा सुनो, 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है? नहीं। सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। देखो बाबा कितना व्यवहारिक है। समय ऐसा नहीं है, यहाँ ठीक है। मधुबन में हम संगठित 4 बजे का योग करते हैं, घर में ही बैठे हैं, वहां तो बाहर से आना पड़ता है। ये सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। मतलब कहीं कहीं जहाँ सेंटर नजदीक है, कॉलोनी में है, तो वहां होता है कभी कभी, जैसे वीकेंड्स में होता है, वो सब देखा जाता है। पॉसिबल है नहीं है तो बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा है, उनका ये अकाल तख्त है, आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई है, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी और बाप नमस्ते, बच्चों को याद गुड प्यार मॉर्निंग, गुड नाइट। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा बिल्कुल साफ। अच्छा, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से माया को बेहोशी से, माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मनमत पर कभी नहीं चलना है। दूसरा है रूप बसंत बन सर्विस करनी है। मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए घर में विश्रामी होगी। फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेगी। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। कोई भी आत्मा आए, थोड़ा सा दे दो, यही वो आत्माएं फिर भगत बनेगी। ठीक है, खाली सेंटर पर आने वाले या घर में आने वाले, उसको भी थोड़ा सुख दे दो। ज्ञान का सुख, वो सुख थे, ज्ञान का सुख, ज्ञान की शांति, कुछ ऐसे शांति की फीलिंग हो जाए। ओ, तो देखो भगत बना लिया ना अभी से। हाँ, देते रहो। हाँ, देखो मिला ना, उस आत्मा को मिला। अच्छा, स्लोगन है
परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। तो कल बेफिक्र बादशाह बन ही गए थे हम लोग। परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे है, कोई भी कार्य करते व पाठ बजाते सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन कोई पाठ बजाते सागर समान ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, लेकिन अंदर की स्थिति नथिंग न्यू की हो। रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर ऐसे स्थित हो जाए जो कोई भी कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला न सके। नथिंग न्यू मतलब रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले। रचना का भी अंत, आत्मा का अंत, परमात्मा का अंत और रचना का अंत। रचना का अंत क्या है? रचना का अंत जो बाबा ने इस संडे की मुरली में कहा, जो हो रहा है, जो होना है और जो होने वाला है, अच्छे से अच्छे होना वाला, ये रचना का अंत है। अंत है ना, फाइनल क्या है? बेस्ट होना है। अच्छा, तो ये थे बाबा के महावाक्य।